नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। चलिए, जो खबर हमें आ रही है शायद आप लोगों को भी इसकी सूचना आज मिल गई होगी या फिर कल दे दी जाएगी कि 29 से 3 तारीख का जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था उसको फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है। जो मुझे जानकारी मिली है, जो जिन लोगों को 29 से, अब हालांकि अब आज रद्द करने का मतलब क्या है, ये अगर 2-3 दिन पहले अगर रद्द कर दिए रहते तो फिर शिक्षकों को जिनको जाना था वो चले गए रहते। आज आप रद्द कर रहे हैं। खैर, रद्द हो गया है तो फिर आप अपने जहाँ जिस ट्रेनिंग सेंटर से आपको अटैच किया गया होगा उस ट्रेनिंग सेंटर से इसकी अद्यतन जानकारी ले लें। जो हमें जानकारी मिली है मुख्यालय से कि फ़िलहाल ठंड को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। भाई, बात भी सही है। ठंड के कारण सारे बिहार में जो है 30 तारीख तक बहुत सारी चीज़ें, खास करके स्कूल तो बंद कर ही दिया गया है। कॉलेज वगैरह को भी अपने, हालांकि अभी तो छुट्टी है, फिर भी एहतियात बरतने को कहा गया है कोचिंग संस्थान वगैरह सबको, इस कड़ाके के ठंड को देखते हुए। लेकिन सवाल ट्रेनिंग को बंद करने का या ट्रेनिंग को रद्द करने का नहीं है। सवाल यह है कि इस ट्रेनिंग के सहारे आप शिक्षकों को देना क्या चाहते हैं, और वो भी तब जब स्टूडेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हायर एजुकेशन में आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, हर विषय का शिक्षक नहीं है और स्टूडेंट आता नहीं है। एक भी हाई स्कूल, बिहार का 9000 से अधिक हाई स्कूल है ना, जरा उसका अचानक जांच करिए। कुछ स्कूल को 100-125 स्कूल को छोड़ दीजिए। शहर में कुछ स्कूल है, वहाँ उन स्कूलों को छोड़ दीजिए, वहाँ भी सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहने के कारण लड़के लड़कियाँ नहीं आ रहे। इंटरमीडिएट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इंटरमीडिएट बस पाठक जी के समय में ही जो हरहोर मचा, तो कोटा से, दिल्ली से जो जहाँ से पढ़ रहा था वो लौट के आ गया, लेकिन अब कोई भी यहाँ नहीं है। तो आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं स्किल डेवलप करने के लिए कि भाई जो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, उनको किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के को शिक्षा से जुड़ाव हो, पढ़ने से लगाव हो, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें तो तब ना जब बच्चा स्कूल में रहेगा, छात्र स्कूल में रहेगा। तो आप ज़रा देख लीजिए ना कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट कितना रह रहा है, आपका आँख खुल जाएगा। आपने किया ना शिक्षक और अभिभावक संवाद, बहुत जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से हुआ, लेकिन उस संवाद का मतलब क्या है ये समझने की जरूरत। उस संवाद का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। जब तक आप स्कूल से सामान्य वर्ग के लोगों को, के बच्चों को नहीं जोड़िएगा, जो मिडिल क्लास है, जैसे हम लोग पढ़े सरकारी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरा बेटा नहीं पढ़ा, बेटी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो माहौल ही नहीं रहा। या फिर एक धीरे धीरे प्राइवेट संस्थानों का स्कूल का होर इस तरीके से रहा, लोगों के जेहन से ही हट गया कि सरकार का भी कोई स्कूल है। तो आप उस बात को पहले स्थापित करिए ना कि लोगों का इस तरीके के लोग स्कूल की तरफ कैसे मुखातिब हो, अपने बच्चों को कैसे वहाँ स्कूल में भेजें। क्योंकि जब तक इस वर्ग का बच्चा आपके स्कूल में नहीं पहुँचेगा, आप 20,000 करोड़ नहीं 70,000 करोड़ रुपया जितना खर्च करना है करते चलिए, कोई फलाफल सामने नहीं आएगा। आज एक शिक्षिका हमको बहुत सारी डाटा भेजी है कि देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लड़के लड़कियां स्कूल आने लगी हैं। तो कुछ खास टीचर के पहल पर स्कूल पर भले आ जाए, वो हर किसी, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, जैसे LS कॉलेज में पढ़ते थे तो मैथ में जितेंद्र जी बढ़िया पढ़ाते थे, तो उनके यहाँ ट्यूशन भी पढ़ते थे और उनका क्लास भी नहीं छोड़ते थे हम लोग, क्योंकि क्लास में भी वो उसी मिजाज में पढ़ाते थे। और फिजिक्स SC वर्मा हम लोगों को पढ़ाते थे। SC वर्मा का गजब का पढ़ाई होता था। तो भाई वो स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट में आए चाहे ना आए, जिस दिन SC वर्मा का फिजिक्स होता था उस दिन लोग पढ़ने ही आते थे एकदम। मैथ में जितेंद्र सर का जिस दिन होगा उस दिन स्टूडेंट, बाकी लोगों के फैकल्टी में 25-50 स्टूडेंट रहते थे, लेकिन जितेंद्र सर पढ़ाने आते थे तो पूरा हॉल भरा रहता था। उसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाते थे, याद नहीं है उनका नाम। जब उनका क्लास होता था तो हम लोग सब लोग आते थे एकदम।
मस्तूर। तो ये इमेज शिक्षकों का जहाँ इमेज बनेगा कि भाई अच्छे टीचर हैं, तो छात्र खुद आता है, कोचिंग छोड़ के लोग आ जाता है। तो ये इमेज कैसे छात्रों के बीच जाएगा कि अच्छा पढ़ाने वाले टीचर आए हुए। तो इसके लिए जब तक स्कूल के आसपास के उन गार्जियन को स्कूल से नहीं जोड़िएगा, जो संपन्न गार्जियन हैं, जिनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, किसान हैं, वहाँ के इलाके का ज़मींदार है, खाने पीने बढ़िया एक रहन सहन है, जब तक उसके परिवार के बच्चों को सरकारी स्कूल से नहीं जोड़िएगा तब तक ट्रेनिंग कराते रहिए। सब समझिए कि आप पानी में बाहर हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो बच्चा आपके यहाँ जा रहा है उस बच्चे के बीच जब तक कंपटीशन नहीं होगा, हम लोग खबर चलाते हैं कि रिक्शा वाला का बेटा टॉप कर गया। अरे भाई, आपके पास रिक्शा वाला ही, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा ही पढ़ने के लिए जा रहा है, जा कौन रहा है? और आज बिहार में जिसको नौकरी मिल रही है, क्या ना पूरा लोअर ब्यूरोक्रेसी आज देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना नुकसान नीतीश कुमार एजुकेशन को लेकर और ये जो बहाली को प्रोसेस में नुकसान पहुंचाए हैं, 20 साल तक बिहार उससे नहीं निकल पाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि धीरे धीरे सरकार पर निर्भरता, सरकार के मशीनरी पर से निर्भरता जैसे जैसे लोगों को कम होती जाएगी, वैसे वैसे बिहार के ग्रोथ का एक अलग चीज़ें भी सामने आएंगी। लेकिन एजुकेशन तो ज़रूरी है, बिना उसके बगैर कैसे ग्रोथ होगा? एक ढंग का इंस्टीट्यूट भी आप खड़ा कर पाए। आप कह रहे हैं मॉडल स्कूल, बहुत अच्छी बात है, हर प्रखंड में एगो मॉडल स्कूल खड़ा कीजिए ना, एगो लड़का लड़की का। ऐसा थोड़ी है कि 20 किलोमीटर से लोग पढ़ने आएगा, अगर बढ़िया सेटअप आप बना दीजिएगा तो। हर जिला में लड़का लड़की के लिए हॉस्टल वाला जिला स्कूल जितना है उसको कर दीजिए ना उस तरीके से, तब आपको इस ट्रेनिंग का मतलब होगा। इतना 20,000 करोड़ रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं ना, उस खर्च का तब कुछ मतलब होगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। बस ढाक का 3 पात, सब अपना अपना ट्रेनिंग कराने वाले भी मस्त, ट्रेनिंग लेने वाला भी मस्त, सब लोग भीम बांध वगैरह घूम के, जो जहाँ था आज पिकनिक मना के घूम फिर के घर पहुँच गया, हो गया, सबकी यात्रा कैंसिल। जो बाहर के स्टेट के हैं भागे भागे जो है सो गए। अब वहाँ भी तो यूपी में रिजल्ट निकल गया, हमको लगता है कि बहुत सारी लड़कियाँ, 50% लड़के लड़कियाँ तो यूपी अब चले जाएगी, रिजल्ट निकल गया है तो अब बिहार में वो तो नहीं रहेगी नौकरी करने के लिए। तो वो वहाँ उस तरीके से अब आने वाले समय में एक बड़ा वैकेंसी होगा, जब यूपी की लड़के लड़कियाँ जब बिहार छोड़कर चली जाएंगी। बहुत कई टॉपर तो बिहार में टीचर है, तो क्योंकि उनको भी अपने घर के पास नौकरी हो। शिक्षक नौकरी में वही लोग हैं जो चाहता है घर के पास नौकरी हो जाए, घर भी देखे, परिवार तो छोड़ दीजिए, कोई माँ बाप को, सास ससुर थोड़ी कोई दिखता है, बस घर के पास रहे, पढ़ाना नहीं पड़े, एकदम मौज की मस्ती करे। तो विभाग भी इस तरह के का जो है सो रूटीन बनाना शुरू कर दिया है, जो फिर आप परेशान हो रहे हैं। तो चलिए, कम से कम 29 से 3 तारीख तक जिसको ट्रेनिंग थी उनको तो राहत मिल गई। अब आगे देखिए। चलिए, फिलहाल शिक्षा समाचार में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।